नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस छोटे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है समर्पण एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले एक कवि है अर्जुन सिसोदिया, उनकी मैं कुछ पंक्तियां हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। यानी अगर आपने जीवन में कोई प्रण बनाया है और उसको तोड़ दिया है तो आप युद्ध से भागे हुए उस शरणार्थी के समान हो जो युद्ध को छोड़कर भाग गया है। तो आज की क्लास को हम शुरुआत करेंगे। आज का जो अपना विषय है उस विषय में हम जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है उसके अलावा जो रीड की वैकेंसी है उसका एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका नाम है अंग्रेजी विषय। अंग्रेजी विषय के अंतर्गत हम एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है आर्टिकल। जो आर्टिकल का टॉपिक है उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा है उसका विभिन्न एग्जाम के अंदर किस प्रकार का महत्व है। तो जो रीट मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा उसमें जो अंग्रेजी भाषा है उसके कुल 18 अंकों के प्रश्न आएंगे। यानी अपने पास में 18 अंक किसके आएंगे तो हम बताएंगे अंग्रेजी के आएंगे। और जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है उसके अंदर एक टॉपिक आएंगे। इनमें से ही बहुत सारे टॉपिक है जो सेम टू सेम अपने फोर्थ ग्रेड के अंदर है। आज का अपना जो विषय रहेगा उसके अंदर हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। और अन्य विषय कौन कौन से है तो एक तो है टेंस, टेंस के बाद में वॉइस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में नरेशन, नरेशन के बाद में इडियम्स, प्रोवर्ब्स है, फिर उसके बाद में जो फ्रेजल वर्ब्स है इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जो वन वर्ड होते हैं यानी कोई भी स्पेलिंग है, बड़ा सा कोई सेंटेंस है उसको वन वर्ड में आप किस प्रकार कंडक्ट करोगे वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये जो 10 अंक हैं ये रीट मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ग्रामर विषय के आएंगे। अब यहाँ पर कुल अंक थे 18, उनमें से 10 अंक तो अपने ग्रामर के आगे हैं। तो टोटल जो 8 अंक पीछे बचते हैं वो किस विषय के तो हम आगे देखेंगे कि जो 8 अंक पीछे बच रहे हैं वो अपने टीचिंग मेथड्स के हैं। टीचिंग मेथड के कौन कौन से हैं 8 अंक तो देखेंगे कि इसके अंतर्गत है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी जो अंग्रेजी भाषा है उसको सिखाएंगे तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में है टॉपिक है जिसका नाम है CLT, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी बच्चे को आप भाषा को संप्रेषण के माध्यम से आपको पढ़ाना है, उसके कौन कौन से मेथड है। फिर उसके बाद है मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी भाषा सिखानी है तो उसमें किस प्रकार की विधियां है, मेथड का आप यूज लोगे। फिर है डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, यानी एक बच्चा है उसके घर की भाषा का किस प्रकार का महत्व है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर है लैंग्वेज और मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है कि हमारे पास में जो बच्चा आता है वो अपने घर की भाषा, विद्यालय की भाषा अलग होती है, उसके बाद में उसको 3-4 भाषाओं को ग्रहण करना पड़ता है तो वो हो जाएगा मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बच्चा बच्चा है वो बहुभाषा को ग्रहण करेगा। फिर उसके बाद में मेथड ऑफ इवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन के कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रेमेडियल टीचिंग, यानी उपचारात्मक शिक्षण है। बच्चा कोई गलती कर रहा है लिखने में पढ़ने में तो उसकी गलती को हम पहचानेंगे और उसके बाद में उसका उपचार करेंगे। तो आज का जो अपना विषय रहेगा उसके अंतर्गत हम एक एक टॉपिक को लेंगे। और जो आप आज का अपना विषय है उसका नाम है आर्टिकल। बड़ा ही शानदार विषय है और यहाँ से कोई भी प्रश्न आए तो आपके गलत नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव और यहाँ पे लगाया हुआ ए। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस है अपने पास में माई मॉम बाउट एन अम्ब्रेला। फिर थर्ड सेंटेंस है अपने पास में द वेदर वाज सो नाइस। तो यहाँ पर जो 3 सेंटेंस है इनमें तीनों के अंदर अपने को ए एन द मिले थे तो ये तीनों अपने क्या कहलाएंगे तो आर्टिकल कहलाएंगे। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल बेसिकली क्या होते हैं, जो भी नाउन है या प्रोनाउन है उससे पहले इनका यूज किया जाता है। ये उसको स्पेसिफिक चीज के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे बुक के बारे में बता रहे हैं कि बुक कितनी है तो बताएंगे एक। फिर उसके बाद में अम्ब्रेला है उसके आगे एन का यूज किया तो किस प्रकार का यूज किया जाएगा वो भी हम पढ़ेंगे। और द है तो द का यूज किस प्रकार करेंगे वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम नॉर्मल सी बेसिक जानकारी लेंगे कि कोई भी विषय आप पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको क्या क्या पता हो जाना चाहिए। आर्टिकल पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी हो जानी चाहिए नाउन के बारे में। नाउन का मतलब होता है संज्ञा या किसी का नाम, यानी प्रत्येक चीज जिसका नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं नाउन। इसके बारे में आपको डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एग्जाम के अंदर इसके जो परिभाषा है इसके बारे में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। जो नाउन है नाउन को हम क्या कहते हैं तो बताएंगे नेमिंग वर्ड, यानी नाउन है किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो सकता है इसलिए इसको कहते हैं नेमिंग वर्ड। यानी जितने भी नाम वाले शब्द है वो अपने कहलाएंगे नाउन। जैसे मेरे हाथ में है, ये पेन है, ये बोर्ड है, ये क्लास है, कैमरा है, ये प्रत्येक चीज क्या है तो हम बताएंगे नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड का मतलब है नाउन।
अब जो नाउन है, नाउन के बेसिकली अलग अलग पार्ट होते हैं, लेकिन अपने जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल की दृष्टि से हम देखेंगे कि नाउन है उसका क्या क्या रोल है। तो आपको पहले ये पता हो जाना चाहिए कि आपने हिंदी के अंदर पढ़ा होगा कि जो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है। अंग्रेजी के अंदर अगर वचन की दृष्टि से देखी जाए तो दो प्रकार की होती है। पहली जो नाउन होती है जिसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन, यानी जो एक वचन के रूप में होती है, यानी उनकी संख्या एक के रूप में होगी। दूसरा जो अपने पास में नाउन है उसका नाम हो जाएगा प्लूरल नाउन, यानी अपने पास में नाउन के टू टाइप्स है। पहला टाइप है सिंगुलर नाउन जो एक होने का भाव कराते हैं, जैसे ए पेन, ए बॉय, यानी प्रत्येक चीज जो एक होती है उसको कहते हैं सिंगुलर। उसके बाद में सेकंड है अपने पास में प्लूरल, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी ओ वाई, बॉय यानी हो गया अपने पास में लड़का। अगर मैं इसके पीछे एस लगा दूं तो ये बन गया अपने पास में बॉयज, यानी ये तो था सिंगुलर नाउन और इसके पीछे हमने एस लगा के इसको क्या बना दिया, तो आप बताओगे प्लूरल नाउन। अब देखिए जो सिंगुलर और प्लूरल नाउन है इसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी नाउन है, नाउन में जो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है वो किस प्रकार होती है। इनको दो पार्ट में और डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से पार्ट, तो आप बताओगे सर कि पहला होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब वे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, यानी गिनने के लायक के जितने भी नाउन है वो आ जाएगी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। और दूसरी अपने पास में नाउन होती है जिसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का मतलब है वे नाउन जिनको गिन नहीं सकते, यानी गिनने वाले नाउन तो अपने पास में हो जाएंगे काउंटेबल नाउन, और जिनको गिन नहीं सकते हैं वो हो जाएंगे अपने अनकाउंटेबल नाउन। अभी हमने देखा था कि जो नाउन है, नाउन के दो टाइप है, पहला है सिंगुलर नाउन, दूसरा है प्लूरल नाउन। और एक हमने देखा था इनको गिनने की दृष्टि से दो भागों में बांटा है, पहला कौन सा है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन है यानी जिसको गिन सकते हैं, इसके भी दो पार्ट कर सकते हैं जो हमने उस साइड में देखा था। पहला होता है जिसको हम कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी वे नाउन जो सिंगुलर होते हैं और काउंटेबल होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जांपल में पेन, तो अपने पास में पेन एक है तब तो वो हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बॉय, यानी लड़का एक है और वो नाउन के रूप में है तो वो हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर इसकी जगह मैं लिख दूं बॉयज तो ये हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल, यानी बॉय है जिसको हम गिन भी सकते हैं और ये प्लूरल के अंतर्गत आएगा। तो अपने पास में दूसरा होता है उसको कहते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल का मतलब है एक से ज्यादा है अपने पास में और वो काउंटेबल की दृष्टि से है तो उसको कहेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके अंतर्गत कैसे आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेन है, पेन का प्लूरल हो जाएगा अपने पास में पेन्स, यानी एक से ज्यादा है, इनको गिन सकते हैं। दूसरा है अपने पास में बॉय है तो बॉय का बन जाएगा बॉयज। अब देखिए अपने पास में एक और नाउन है जिसका नाम है अनकाउंटेबल। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते, जैसे अपने पास में कुछ मेटल है या कोई भी ऐसे द्रव है, जैसे हो सकता है अपने पास में मिल्क है, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, आइस हो गया, यानी प्रत्येक वो चीज जिनको हम गिन नहीं सकते, इनको क्वांटिटी में हम दर्शा सकते हैं तो वो हो जाएगा अपने अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ तक हमने ये देखा था कि नाउन के दो टाइप है, पहला वो हो जाएगा काउंटेबल, दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल। काउंटेबल के दो टाइप है, कौन से, तो आप बताओगे कि सिंगुलर काउंटेबल है, और दूसरा कौन सा है तो आप बताओगे प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। ये कुछ टाइप्स है। अब आप कहोगे सर ये नाउन का रोल अपने आर्टिकल में किस प्रकार आ रहा है, तो आगे हम देखेंगे जो आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल के बारे में हम जानेंगे। आर्टिकल बेसिकली नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं। जो आर्टिकल है, आर्टिकल की जो संख्या है तो आप बताओगे कितनी संख्या है, तो हम बताएंगे इसकी तीन संख्या होती है। कौन कौन सी होती है, तो हम बताएंगे ए होता है जो हमने स्कूल के अंतर्गत पढ़ा था ए, दूसरा होता है एन और तीसरा होता है द। ये तीन तरह के अपने पास में आर्टिकल अवेलेबल है। इनमें से हम देखेंगे कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल के बारे में हम देखेंगे। आर्टिकल इसके टाइप कितने हो सकते हैं, तो हम बताएंगे इसके दो टाइप है। अब इनको दो टाइप किस प्रकार से बांटा गया, पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब वे आर्टिकल जो हमें निश्चित रूप से पता होता है उसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और दूसरे जो आर्टिकल होते हैं उनको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी जिनके बारे में हम अस्वस्थ नहीं है वो हो जाएगा इनडेफिनेट आर्टिकल। ये निश्चित चीजों के लिए होगा डेफिनेट आर्टिकल। अब ये जो तीन आर्टिकल है उसमें प्रश्न आ सकता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है। तो हमारे पास में जो डेफिनेट आर्टिकल है उसकी संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे उसकी संख्या कितनी है, तो बताएंगे एक है। अब एक कौन सी है, तो बताएंगे द, यानी जो अपने पास में द है वो किस प्रकार का है, तो हम बताएंगे द है अपने डेफिनेट आर्टिकल। अब अपने पास में जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसकी संख्या कितनी है, तो आप बताओगे दो, क्योंकि अपने पास में तीन आर्टिकल थे ए एन द। अब जैसे कि अपने पास में दो आर्टिकल बच गए जो इनडेफिनेट है, तो कौन कौन से, तो हम बताएंगे एक तो हो जाएगा ए
और दूसरा हो जाएगा एन। यानी यहां तक हमने ये देख लिया है कि जो आर्टिकल है उसके दो टाइप है, पहला डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब जिसके बारे में हम निश्चित रूप से हैं तो वो हो जाएगा द, और इनडेफिनेट अपने पास में ए और एन। यहाँ पर जानने के बाद में आपको ये एक चीज पता हो जानी चाहिए कि इनका यूज किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम द को लेते हैं। द के उच्चारण के बारे में देखेंगे कि द शब्द है, इसको कहीं कहीं पे तो द के रूप में उच्चारित किया जाता है और कहीं कहीं पे इसको दी के रूप में उच्चारित किया जाता है। और ये द और दी का जो यूज है किस प्रकार से किया जाता है, अंग्रेजी भाषा के अंदर जो अल्फाबेट है उनकी टोटल संख्या कितनी है तो आप बताओगे उसकी टोटल संख्या है 26। 26 में से अपने पास में वोवल कितने हैं तो आप बताओगे अपने पास में वोवल है 5। कौन कौन से हैं, ए, ई के बाद में आई, ओ, यू। अपने पास में ये 5 वोवल हो गए। वोवल के बाद में अपने पास में जो 21 है पीछे बचे हुए, उन 21 को हम कहेंगे कॉन्सोनेंट। ये हो जाएगा अपने पास में कॉन्सोनेंट। यानी टोटल अपने पास में 26 लेटर थे, उनमें से 5 तो अपने पास में वोवल है। ये वोवल शब्द आगे काम आएगा। अब द का उच्चारण कब करेंगे, कोई भी मीनिंग है उसका अगर यूज कॉन्सोनेंट से हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉय तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द बॉय। लेकिन कुछ वर्ड है जो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने लिखा एग या फिर मैंने लिखा एरोप्लेन, तो अगर इसके आगे मैं द लगाऊंगा तो द लगाते ही मान लीजिए इसके आगे लगा रहा हूं तो द का उच्चारण किस प्रकार हुआ, दी के रूप में। तो ये हम देख रहे हैं कि द और दी का जो डिफरेंस है किस प्रकार से होता है, शब्द के आधार पर होता है कि वो शब्द वोवल से बन रहा है या कॉन्सोनेंट से बन रहा है। अब देखिए जो आगे वाली स्लाइड है उसके अंदर हम देखेंगे कि इसका यूज किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यानी जो प्रत्येक चीज अपने पास में 3 आई हुई है, ए एन द, इसका यूज किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले है अपने पास में इसकी परिभाषा से रिलेटेड जान लेते हैं। जो आर्टिकल है, आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल के पहले भी एक आर्टिकल लगा हुआ है जिसका नाम है एन। तो लिखा हुआ है एन आर्टिकल इज ए वर्ड यूज टू मॉडिफाई ए नाउन। यानी नाउन को परिवर्तित करने विच इज ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। ये 3 चीजें हैं, ये नाउन ही होती है, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। एन आर्टिकल कम्स बिफोर ए नाउन। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टिकल है उसका यूज किससे पहले करेंगे, तो आप बताओगे नाउन से पहले इसका यूज करेंगे। टू शो इफ इट इज स्पेसिफिक और जनरल इन इंग्लिश। यानी कोई भी वस्तु है वो स्पेसिफिक है यानी विशेष है या विशेष नहीं है, उसको दर्शाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। देयर आर 3 आर्टिकल्स, जो हमने देखे थे कि अपने पास में 3 आर्टिकल है, ए एन द। उसके एग्जाम्पल भी है। पहला है आई हैव रीड ए बुक, यानी मैं किताब को पढ़ता हूं, तो यहाँ पे हमने ए लगाया बुक से पहले। दूसरा है माई मोम बाउट एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के पहले हमने एन लगाया और बुक से पहले ए लगाया, तो ये डिफरेंस हम आगे जानेंगे। फिर है द वेदर वाज सो नाइस, यानी अब हम इसके बारे में देखेंगे ए का यूज कब करेंगे, एन का यूज किस प्रकार से करेंगे, और जो आगे आएगा अपने पास में द, उसका यूज किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, ये स्लाइड आपके लिए तैयार की है जिसके अंदर हम देखेंगे बेसिकली अपने पास में आर्टिकल के 2 टाइप ही हैं। आप बताओगे कौन कौन से, तो पहले बताएंगे डेफिनेट आर्टिकल, इसके बारे में हमने देखा था, इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कौन सी है, तो बताएंगे द। उसके बाद में अपने पास में इनडिफिनेट आर्टिकल, ये कितने होते हैं, तो आप बताओगे अपने पास में 2 इनडिफिनेट आर्टिकल होते हैं, जैसे ए और एन। अब तीसरी एक और चीज अपने पास में ऐड हो जाती है जिसका नाम है जीरो आर्टिकल। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो उसको कहते हैं जीरो आर्टिकल। लिखा हुआ है नो आर्टिकल इज यूज बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, यानी कुछ ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके पहले हम जीरो आर्टिकल लगाएंगे, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ मिल्क, यानी जो मिल्क शब्द है अपने पास में अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब पहले है अपने पास में द का यूज कहाँ पे करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं सरल सरल चीजों को लेते हुए चलते हैं। यानी अपने पास में सबसे पहले ए को लेंगे, ए के बाद में हम देखेंगे कि एन का यूज किस प्रकार से आप करोगे, एन के बाद में हम पढ़ेंगे द का यूज किस प्रकार से करोगे। अब देखिए विद्यार्थियों, इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक किस प्रकार से है, तो हम देखेंगे सबसे पहले ए को लेते हैं, जो अपने पास में आर्टिकल है ए, उसका यूज देख लेते हैं। अब जो ए है इसका यूज कैसे करेंगे, तो अंग्रेजी के अंदर अभी हमने देखे थे 5 वोवल होते हैं और 21 अपने पास में क्या है, कॉन्सोनेंट। तो अगर कोई भी स्पेलिंग है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो भी हम ए का यूज करेंगे। और पहले देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो पहले लिखेंगे इसका यूज के बारे में हम लिखेंगे। पहला ये है ए का मतलब होता है एक, यानी कोई भी वस्तु एक होने का भाव प्रकट करती है तो वहां पे हम लगाएंगे ए आर्टिकल, एक होने का भाव। जैसे मैंने लिखा ए पेन, ए पेंसिल, ए बॉय, ए गर्ल, तो ये अपने पास में ए हो जाएगा। फिर दूसरा है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे,
तो अपने पास में है सेकंड नंबर पे कि इसका यूज कहाँ पे करेंगे। तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हिंदी के अंदर हम जो वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें अगर कोई भी साउंड, कोई भी स्पेलिंग के साउंड क से लेकर अपने पास में ग तक की साउंड आती है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक मीनिंग लिखा हूँ BOY। अब आप इस स्पेलिंग को नोटिस करोगे तो ये स्पेलिंग कॉन्सोनेंट यानी जो अपने हिंदी के अंदर क से लेकर ग तक की जो वर्णमाला है वहां से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे ब की साउंड अपने पास में आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। उसके बाद में ये तो ट्रिक है कि क से ग तक की अपने पास में क्या आनी चाहिए, तो आप बताओगे अपने पास में आनी चाहिए साउंड, यानी क से ग तक की अपने पास में साउंड आ रही है तो हम लगाएंगे ए आर्टिकल। तीसरा है, और कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो तीसरा है इसका यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल जगह पर होगा। सिंगुलर काउंटेबल यानी ए का मतलब ही एक है तो हम ऐसी चीजों के लिए इसका यूज करेंगे जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जहां पर हम ए का यूज करेंगे। नॉर्मल से ट्रिक है, आप इसको समझ सकते हो, जैसे ए पेन है, ए पेंसिल है, नॉर्मली ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद में अपने पास में सबसे बड़ा आर्टिकल बचता है जिसका नाम है एन। एन का यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो अभी हमने देखा था ए का यूज तो कॉन्सोनेंट साउंड के सामने करते हैं। अब जो अपने पास में एन एन है, ए एन, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो लिखेंगे एन का यूज। जो एन है इसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी स्पेलिंग है किससे स्टार्ट हो रही है, वोवल से स्टार्ट हो रही है, तब हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। वोवल से शुरू होने वाली स्पेलिंग, यानी कोई भी स्पेलिंग वोवल से स्टार्ट हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, ए। अब ये प्रत्येक मीनिंग है उसके लिए या स्पेलिंग है उसके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप कैसे याद करोगे इसको, कि हिंदी वर्णमाला के अंदर अ से लेकर अंग अह तक की जो भी साउंड आती है, इस साउंड के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो आप बताओगे कि हम एन का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक स्पेलिंग लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, एरोप्लेन। एरोप्लेन, इस स्पेलिंग को आप हिंदी के अंदर ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा एरोप्लेन। अब जो एरोप्लेन वर्ड अपने पास में आया हुआ है, एरोप्लेन वर्ड, तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी अंग्रेजी जो हिंदी वर्णमाला है उसके अ से लेकर अंग तक की जो साउंड आ रही है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एन का। और भी हम देख लेते हैं कि इसका यूज किस प्रकार से करेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड है जिनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे MA, ये शॉर्ट फॉर्म के रूप में है। अगर इसको मैं लिखता हूँ तो ये होता है MA। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो इसकी स्पेलिंग है, जो साउंड उच्चारण करते हैं तो ए की आवाज आ रही है तो हम क्या लगेंगे, एन। ऐसा एक और एग्जांपल है अपने पास में MBBS, यानी जितने भी शॉर्ट फॉर्म है उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, एन आर्टिकल का। अब जब भी कभी MBBS को लिखेंगे तो हम लिखेंगे AMBBS, यानी इस प्रकार से लिखेंगे। और इसका शुरुआती वर्ड कौन सा है, ए है, यानी इसका शुरुआती वर्ड ए होने की वजह से इसके आगे हम यूज करेंगे ए आर्टिकल का, एन आर्टिकल का, सॉरी। जो अपने पास में अभी हमने देख लिए है कि दो आर्टिकल अपने कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से आर्टिकल है, पहला अपने पास में है ए, दूसरा अपने पास में एन। ए का यूज कहाँ पे करेंगे, तो आप बताओगे जहां पे कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ए आर्टिकल का। और जहां पर वोवल की साउंड आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, साउंड वर्ड को आपको नोटिस करना पड़ेगा, वहां पर हम क्या लगाएंगे, तो आप बताओगे वहां पर हम लगाएंगे एन आर्टिकल। उसके बाद में अपने पास में तीसरा आर्टिकल बचता है जिसका नाम है द आर्टिकल। द है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में काफी बार विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहता, बाकी बड़ों के तो उनको पता चल गया ट्रिक के माध्यम से कि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसमें वोवल साउंड आ रही है। अब द के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इसका यूज कहाँ पे नहीं करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे द का यूज। अब जो अपने पास में आर्टिकल है द, पहली चीज तो है इसके बारे में हमने देखा था द क्या है, तो आप बताओगे ये स्पेसिफिक चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये स्पेसिफिक चीजें क्या होती हैं, कोई भी वस्तु है उसको स्पेशल बना दिया जाए। जैसे मैं कहूँ एक लड़का है जो मुझे मिला यहाँ पर कल बाजार के अंदर, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये वही लड़का है जो कल मुझे बाजार में मिला था, यानी लड़का तो वही था लेकिन मैंने स्पेशल बात ये बता दी कि ये वही लड़का है जो कल मुझे मिला था। तो कोई भी चीज अगर स्पेशलिटी के तौर पे बता दी जाइए तो हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल। और दूसरा हम क्या लगाएंगे, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो आप बताओगे यूनिवर्सल थिंग्स के बारे में, यानी जो शाश्वत चीजें हैं उनके आगे हम लगाएंगे द। कौन कौन सी चीजें, जैसे अर्थ है, अर्थ के आगे भी हम क्या लगेंगे, द अर्थ। या फिर मून है तो लिखेंगे द मून। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आगे यूनिवर्सल थिंग्स है उसके आगे भी द लगेंगे। तीसरा है कौन कौन सी चीजें, तो आप बताओगे नदी। जितनी भी नदियां हैं उनके आगे भी हम द का यूज करेंगे। नदी के बाद में अपने पास में पहाड़, पहाड़ के बाद में अपने पास में मैदान,
मैदान के बाद में कोई भी समाचार पत्र अपने पास में हो सकता है, यानी जो मैगजीन है समाचार पत्र, इसके आगे आगे भी हम लगाएंगे द आर्टिकल। समाचार के बाद में कुछ ऐसी धार्मिक पुस्तकें यानी होली बुक होती है, उनके आगे भी हम द लगा सकते हैं, जैसे द रामायण, द पुराण, द बाइबल, ये हो सकता है। उसके बाद में किसके आगे इसका यूज नहीं करना है, तो नोट में हम लिखेंगे कि किसके आगे यूज नहीं करना है, हम लिखेंगे नोट। नोट में आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी अगर देश है, कोई भी देश के आगे द नहीं लगाना अपना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, किसी देश का नाम दे देगा, फिर पूछेगा इसमें कौन सा आर्टिकल लगाओ। कोई भी देश की पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यानी अपने पास में किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे इंडिया, तो क्या इस इंडिया के पहले आप द लगाओगे, तो नहीं लगेंगे इससे पहले। अब कहाँ पे लगाना है, तो अगर हम इसके अंदर बताएंगे कि कहाँ पर लगाना, तो लिखेंगे ग्रुप ऑफ कंट्री। ग्रुप ऑफ कंट्री यानी वे चीजें जहां पर किसी ना किसी देश का ग्रुप हो रहा है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, तो आप बताओगे वहां पे हम यूज करेंगे द आर्टिकल। ग्रुप ऑफ लिखेंगे, ग्रुप ऑफ कंट्री यानी कोई भी देशों का समूह है। जैसे मेरे पास में एक महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। अब ये एशिया महाद्वीप है, ये देशों का समूह है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, तो आप बताओगे द एशिया। यानी जो ऐसे समूह जो किसी ना किसी देश का समूह होता है, उसे के पहले हम द का यूज करते हैं, लेकिन किसी भी देश के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। ये इतनी सारी चीजें हमने द, ए, एन, द के बारे में पढ़ ली है। ये अगर आपको समझ में आ गए हैं, तो हम इसके जो पुराने सालों के जो प्रश्न हैं, विभिन्न परीक्षाओं के अंदर इनके प्रश्न आए हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको जो पढ़ी हुई चीजें हैं, यानी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है, वो आपको याद हो जाएगी। ये अपने पास में कुछ प्रश्नोत्तर है जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले आए हुए हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे वीडियो हो, किसी भी एग्जाम के अंदर ये आए हुए प्रश्नों का अपने पास में ब्यौरा है कि इनमें से हम किस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है अपने पास में, स्पेस देर का स्पेस के बाद में पूछा है, ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर अपने को आर्टिकल यूज करने का पूछा है कि इससे पहले किसका यूज करेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर जो स्पेलिंग आई हुई है अपने पास में, वो है ओल्ड। और ओल्ड को जब हम हिंदी के अंदर लिखते हैं, तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि अ से लेकर अंग तक की जहां पे भी अपने पास साउंड आती है, वहां पे हम क्या लगाएंगे, एन। तो पहले जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा एन ओल्ड मैन। फिर उसके बाद में दूसरा अपने पास में, जॉन बिल्ट यार्ड फॉर हिज कैटल। यहाँ पर अगर जो यार्ड शब्द है इसको लिखेंगे यार्ड, तो य की साउंड आ रही है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे, तो आप बताओगे यहाँ पे ए का यूज करेंगे। थर्ड प्रश्न है अपने पास में, सी एट ओनली ऑरेंज फॉर हर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे जो ऑरेंज शब्द है उसमें साउंड किसकी आ रही है, तो आप बताओगे वोवल की साउंड आ रही है, तो क्या लगाएंगे, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपने पास में एन। फिर अपने पास में फोर्थ प्रश्न है अपने पास में, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरी। आप इस स्टोरी शब्द को लिखोगे तो इसके अंदर स की आवाज आ रही है, आधे स की, तो यहाँ पे स की आवाज आ रही है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट की जो साउंड आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे लगाएंगे हम ए। पांचों प्रश्न अपने पास में, मिस्टर नोटियल बाउट स्पेस न्यू कार। कार शब्द में क की आवाज आ रही है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है, तो क्या लगेंगे, तो आप बताओगे ए कार। फिर है माई सन स्पेस एम ए फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ एम ए, और मैंने आपको बताया था जितने भी शॉर्ट फॉर्म होती है उसके पहले हम क्या लगाएंगे, तो आप बताओगे एन लगाएंगे। अब आप पूछोगे सर इसके पहले एम क्यों लगाएंगे, तो आप हमने पहले देखा था कि जो एम ए है उसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एम ए। तो यानी इसकी शुरुआत में ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम एन आर्टिकल। और अभी हमने देखा था जहाँ पे वोवल की साउंड आती है वहां पे हम लगाते हैं एन आर्टिकल। अब अपने पास में सातवां प्रश्न है, रोहन इज इंटेलिजेंट सन स्पेस पुअर फार्मर। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया हुआ पहला पहला वर्ड है अपने पास में इंटेलिजेंट, और सेकंड नंबर अपने पास में पूछा गया पुअर फार्मर। इंटेलिजेंट में कौन सी साउंड आ रही है, तो आप बता रहे हो वोवल की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो हम बताएंगे यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज होगा। उसके बाद में है पुअर फार्मर, फार्मर में फ की आवाज आ रही है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट की आवाज है, तो हम बताएंगे ए फार्मर। रॉन इज एन इंटेलिजेंट सन ऑफ ए पुअर फार्मर। उसके बाद में 8 नंबर अपने पास में प्रश्न है, नेहा लॉग्ड FIR अगेंस्ट द चीफ। जो चीफ है उसके अगेंस्ट FIR करी है, तो यहाँ पे जो वर्ड आया हुआ FIR, इससे पहले कौन सा आर्टिकल होगा, तो अभी हमने देखा था जितने भी जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, तो आप बताओगे एन आर्टिकल लगाते हैं।
हाँ, 7 नंबर प्रश्न है अपने पास में, रोहन इज इंटेलिजेंट सन ऑफ पुअर फार्मर। तो पहला अपने पास में खाली जगह पूछा गया, इंटेलिजेंट के पहले किस आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ पे वोवल साउंड आ रही है तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो आप बताओगे एन आर्टिकल लगेगा। दूसरा है पुअर फार्मर, यानी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे ए। 8 नंबर प्रश्न है अपने पास में, नेहा लॉग FIR अगेंस्ट द चीफ, यानी चीफ है उसके अगेंस्ट में FIR करी है। तो यहाँ पे FIR जो वर्ड है इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, तो आपको मैंने पहले बताया था जितनी भी शॉर्ट फॉर्म होती है उससे पहले क्या लगाते हैं, तो एन आर्टिकल लगाते हैं। तो अपने पास में हो जाएगा एन आर्टिकल, यानी जो अपने पास में एन आर्टिकल है इसका यूज करेंगे। उसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है, पास में स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे स्लाइस में स की आवाज आ रही है, यानी कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है तो क्या लगाएंगे, तो आप बताओगे यहाँ पे सर ए आर्टिकल लगाएंगे। 10 नंबर प्रश्न है अपने पास में, रीता हैज गॉन ऑन मंथ्स वेकेशन। तो मंथ शब्द है इसमें म की आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि अपने पास में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। 11 नंबर प्रश्न है अपने पास में, नारायणपुर इज स्मॉल विलेज, विलेज में व की साउंड आ रही है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो आप बताओगे ए आर्टिकल लगाएंगे। 12 नंबर प्रश्न है अपने पास में, विजिटर्स कैन मीट द पेशेंट ओनली ट्वाइस डे। डे में ड की आवाज आ रही है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगाएंगे, तो आप बताओगे अपने ए आर्टिकल लगाएंगे। और अभी हमने देखा था ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज करते हैं, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। फिर अपने पास में 13 नंबर प्रश्न है अपने पास में, देयर वाज एलिफेंट इन द फील्ड। तो एलिफेंट वर्ड है अपने पास में, इसकी शुरुआत ए से हो रही है और ए अपने पास में क्या है, कौन वोवल है, तो वोवल से पहले किसका यूज करेंगे, तो आप बताओगे एन आर्टिकल का यूज करेंगे। 14 नंबर अपने पास में प्रश्न है, रवि मेड स्पेस एरर। तो एरर शब्द है उसमें किसकी साउंड आ रही है, ए की आ रही है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो हम बताएंगे एन आर्टिकल लगेगा। 15 नंबर प्रश्न है अपने पास में, सी वाज लेट बाई HOUR। यहाँ पे काफी सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, यहाँ पे अगर इसको HOUR है, इस वर्ड को अगर किसी को जानकारी है तो इसमें एक वर्ड साइलेंट है, तो आप बताओगे कौन सा वर्ड साइलेंट है, इसके अंदर जो H वर्ड है वो अपने साइलेंट है। तो अब इसको क्या उच्चारित करेंगे, आवर उच्चारित करेंगे। उसी तरह एक मीनिंग है अपने पास में ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी एस साइलेंट है तो अपन इसको बोलेंगे ऑनेस्ट। जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके जो फर्स्ट लेटर है वो साइलेंट होता है, तो इन दोनों के आगे हम क्या लगेंगे, तो आप बताओगे यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ पे जो 15 नंबर प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे एन आर्टिकल लगेगा। फिर उसके बाद में अपने पास में है, जो सुरेश हैज इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। तो इंटरेस्टेड शब्द है इसके अंदर ई की साउंड आ रही है, यानी वोवल की साउंड आ रही है तो क्या लगाएंगे, तो आप बताओगे यहाँ पर हम जो वोवल है एन उसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे एन इंटरेस्टिंग। अब उसके बाद में ये दो तरह के आर्टिकल है जिसके प्रश्नोत्तर हमने देख लिए हैं। अब आगे अपने पास में कुछ और प्रश्न हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें भी अपने को आर्टिकल का यूज करना है। फर्स्ट प्रश्न है अपने पास में, विलेज चीफ हैज स्टार्टेड यूटेंसिल शॉप। यूटेंसिल शॉप का मतलब है बर्तन की जो दुकान है। जो यूटेंसिल शब्द है इसके आगे भी यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विलेज चीफ। तो विलेज चीफ है, यहाँ पे ये स्टार्ट कर रहा है कि गांव का मुखिया है, यानी उसको स्पेसिफिक बता दिया, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, द। हमने देखा था जिस सेंटेंस के अंदर कुछ चीजें स्पेसिफिक होती हैं वहां पे हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, तो आप बताओगे द का। अब उसके आगे देखिए एक वर्ड है अपने पास में यूटेंसिल। यूटेंसिल शब्द को ऐसे लिखते हैं तो होता है यूटेंसिल। तो यहाँ पर यह शब्द है उसका उच्चारण आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट शब्द का उच्चारण आ रहा है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। फिर उसके बाद में है, जोयाज फादर इज प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। प्रिंसिपल शब्द है उसमें प की आवाज आ रही है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर बताया है कि जोया के पिताजी है उनको स्पेसिफिक बता दिया कि कॉलेज के क्या है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे उनको स्पेसिफिक यानी विशेष बता दिया, तो कौन से आर्टिकल लगेगा, तो आप बताओगे यहाँ पे द आर्टिकल लगेगा। उसके बाद में है, गंगाज फ्लोज फ्रॉम हिमालय। अभी मैंने बताया था नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम के पहले किसका यूज करेंगे, तो आप बताओगे द आर्टिकल का। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है उसमें हो जाएगा द गंगाज फ्लोज फ्रॉम द हिमालय, यानी दोनों है, दोनों के आगे क्या लगेंगे, द आर्टिकल। फिर उसके बाद में है फोर्थ नंबर अपने पास प्रश्न है, प्लीज गिव मी स्पेस कॉपी ऑफ टाइम्स द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा टाइम्स ऑफ इंडिया एक समाचार पत्र है, उससे पहले कौन सा आर्टिकल लगा, द का यूज हुआ। अब यहाँ पे जो खाली जगह है वहां पे पूछा है कॉपी, और जो कॉपी शब्द है तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे, ए कॉपी ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया।
फिर उसके बाद में द वंस आर पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। जो द वंस है यानी जो ध्वनि है, वो ध्वनि शब्द है, उसमें द की आवाज आ रही है यानी कॉन्सोनेंट शब्द है, तो लगाएंगे यहाँ पर ए आर्टिकल। उसके बाद में अपने पास में है मार्केट विल रिमेन क्लोज फॉर 2 days। अब जो मार्केट है उसकी विशेषता ये बता रहा है कि मार्केट 2 दिनों तक बंद रहेगा। तो जहां कहीं भी कोई चीज स्पेसिफिक बताई जाती है तो उसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो हम बताएंगे द आर्टिकल लगेगा। उसके बाद में 7th नंबर अपने पास में प्रश्न है सी रोड, फिर स्पेस है, फिर पेपर फॉर सेमिनार। जो सेमिनार वर्ड है वो स्पेसिफिक आ रहा है इसके अंदर, सी रोट ए पेपर फॉर द सेमिनार, यानी वो सेमिनार के लिए कागज लिख रही है, कोई भी निबंध कुछ लिख रही है, तो पेपर शब्द है उसमें क की साउंड आ रही है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। फिर उसके बाद में जो सेमिनार है उसको स्पेसिफिक बताया गया तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, द सेमिनार। फिर उसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है 8 नंबर, रोहन बाउट स्पेस कप ऑफ टी। कप वर्ड है वो क से स्टार्ट हो रहा है तो आपका कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा कि सर यहाँ पे ए लगाएंगे द लगाएंगे। तो यहाँ पे स्पेशल बता रहा है कि कोई भी आर्टिकल यूज हो रहा है, तो अगर स्पेशल है तब तो हम लगेंगे द, और यहाँ पे कोई भी स्पेशल नहीं आ रहा तो क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। उसके बाद में है 9 नंबर प्रश्न है अर्थ मूव्स राउंड स्पेस सन। अभी मैंने बताया था यूनिवर्सल जितनी भी थिंग्स होती है उससे पहले द आर्टिकल लगते हैं, पृथ्वी है तो उससे पहले भी लगेगा द अर्थ। फिर इसके बाद में है सन, सन यानी होता है सूर्य, तो उसके आगे भी कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो आप बताओगे द सन। 10 नंबर अपने पास में प्रश्न है सी मेट विथ एक्सीडेंट यस्टरडे। एक्सीडेंट शब्द है उसमें ए की साउंड आ रही है यानी वोवल की साउंड आ रही है, तो किसका यूज करेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। उसके बाद में 11th नंबर अपने पास में प्रश्न है मीता सो स्पेस केट इन गार्डन। जो गार्डन शब्द है उसको स्पेशल ये बता दिया कि एक बिल्ली देखी थी, कहां पर देखी थी, तो गार्डन के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे मीता सो केट शब्द है उसमें क की साउंड आ रही है तो लिखेंगे ए केट। मीता सो ए केट इन द गार्डन, यानी गार्डन की विशेषता बता रही है कि बिल्ली को कहां पे देखा था, तो हम बताएंगे गार्डन के अंदर। फिर इसके बाद में 12th नंबर प्रश्न है वी सो स्पेस टाइगर इन जू। यानी जो चिड़ियाघर है वहां पे हमने क्या देखा, टाइगर को देखा। तो जो चिड़ियाघर है उसको स्पेसिफिक बता दिया है तो वहां पे क्या लगेगा, द लगेगा। और उससे पहले जो टाइगर शब्द है उसमें ट की आवाज आ रही है तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए आर्टिकल लगेगा। तो हो जाएगा वी सो ए टाइगर इन द जू। 13 नंबर अपने पास में प्रश्न है सुनील्स फादर स्पेस एडवोकेट। जो एडवोकेट शब्द है उसमें किसकी साउंड आ रही है, तो आप बताओगे ए की साउंड आ रही है। और जहां कहीं भी ए या अ से लेकर अंग अ तक की जहां पे भी साउंड आती है वहां पे हम क्या लगाते हैं, ए एन आर्टिकल लगाते हैं। तो इसका आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, एन, एन एडवोकेट। 14 नंबर अपने पास में प्रश्न है 14 नंबर अपने पास में प्रश्न है कि आगे जितने भी सेंटेंस दे रखे हैं उसमें भी यूज करके देखेंगे। 13 तक ही रखो, क्लास बंद कर दो। अपने पास में 14 नंबर प्रश्न है सुरेश इज टॉलेस्ट बॉय इन क्लास। जो क्लास है, क्लास की विशेषता बता रहा है कि उस क्लास के अंदर एक बच्चा है वो सबसे लंबा है। तो यहाँ पे जो क्लास है उसको स्पेसिफिक बता दिया तो हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, तो आप बताओगे यहाँ पे द हो जाएगा। फिर ये सुरेश इज स्पेस टॉलेस्ट, जहां कहीं पे भी कंपैरिजन हो, एक चीज को दूसरे से ज्यादा बता दिया जाए वहां पे भी कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो हम बताएंगे द आर्टिकल। जहां कहीं भी ऐसे वर्ड मिल जाए, टॉलेस्ट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा, तो वहां पे हम लगाएंगे। तो आंसर होगा सुरेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। की जो क्लास है इसके अंदर हमने ए एन द का यूज देखा था। आगे की जितनी भी कक्षाएं होगी उसको निरंतर रखेंगे। आपसे हम ये मांग रहे हैं कि आप इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य विद्यार्थियों के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी फायदा हो जाए और आपको भी कोई ना कोई चीज है लगातार मिल रही है और बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको क्लास डालते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।